कोचिंग माफिया कोचिंग माफिया कोचिंग माफिया। हेलो बच्चों, दिस इज़ योर हर्षवर्धन भैया। मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ एक और नए थॉट के साथ। मैंने प्रॉपर रिसर्च किया इस टॉपिक के ऊपर, हर एक चीज़ बारीकी से समझी। फिर मैं सोचा कि मैं तुम लोग को थोड़ा सा इसके बारे में बता ही दूं। आखिरकार इतने सारे तुमने मुझे कमेंट भी किए अच्छे अच्छे ना, देख करके मेरा दिल भर गया। इसीलिए मैं फिर से तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छे से समझना। अभी जस्ट एक 15 घंटे पहले एक वीडियो आया था शोभित भैया का, है ना, शोभित सर का, जिसमें शोभित सर ने बोला कि मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें। मैं यहां पे चैलेंज करता हूं तुम्हें, तुम मेरा एक भी टीचर तोड़ के दिखा दो। एक भी टीचर तुम लोग तोड़ के दिखा दो, मैं चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज। मुझे रोक नहीं सकता, मैं ये लॉन्च करके रहूँगा। तो सिंपल सी बात है भाई, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पावर होता है, उसे कोई रोक नहीं पाता है। वो जो चाहेगा, जैसे चाहेगा वैसे कर लेगा, है ना, उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मान लेता हूँ कि शोभित सर रिवोल्यूशन कर रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, है ना, जेई नीट फील्ड के अंदर। मैं मान लेता हूँ बहुत बढ़िया है, आई सपोर्ट हिम, है ना, मैं इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन क्या वो जो फीस का दायरा है ना, ऑफलाइन फीस की जो दायरा है 1.5 लाख 2 लाख जो फीस है ऑफलाइन का, क्या उससे घटा करके 5,000 10,000 में कर देंगे वो? अगर ये कर पाते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड, है ना, तब ये रिवोल्यूशन पक्का सही है। फिर आई विल सपोर्ट, है ना, बहुत सपोर्ट करूंगा मैं इस चीज़ को, क्योंकि जो अच्छे ऑफलाइन के बैचेज हैं उसके मिनिमम प्राइस लाख 1.5 लाख होते हैं, ठीक है ना, उसका भी रीज़न है, मैं समझाऊंगा अभी। बट अगर शोभित भैया, है ना, शोभित सर इस चीज़ को हटा करके 5,000 10,000 या मैक्सिमम 20,000 में साल भर की कोचिंग अगर दे पा रहे हैं ऑफलाइन के अंदर बेस्ट कोच टीचर से, तो मैं सोचूंगा बेस्ट रेवोल्यूशन किया उन्होंने, है ना, बेस्ट काम किया, बच्चों के लिए अच्छा काम किया। बट फिर से वही कहानी, अगर उसी बैच प्राइस को, है ना, पहले मार्केटिंग करके फिर 80,000 90,000 में बेच रहे हैं वो, या बैच को लॉन्च कर रहे हैं ऑफलाइन में, तो फिर तो वही कहानी हो गई ना। टीचर कहीं खराब नहीं है ना, टीचर खराब होते हैं। सिंपल सा एक लाइन सुन लो, टीचर कहीं खराब नहीं होते हैं, टीचर हर जगह सही होते हैं। और टीचर खराब होते भी नहीं है। बीइंग अ टीचर मुझे पता है सब बढ़िया है। बट मैं बता रहा हूँ ऑफलाइन का सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा समझना, है ना, थोड़ा सा अपने अंदर मैच्योरिटी लाओ बच्चों लोग, है ना, मतलब थोड़ा सा एक तरीके से अपने माइंड को डेवलप करके सोचो। मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा समझना, ठीक है, मैच्योरिटी की बात करना थोड़ा सा, है ना, बचपना छोड़ के, कि फेवरेट भैया को छोड़ करके, कुछ बचपना छोड़ करके ना, कुछ मैच्योरिटी वाली बात करते हैं अपन, ठीक है। मान लो ऑफलाइन की बात करते हैं सीधे। जो तुम्हारा ऑफलाइन कोचिंग होता है ना, उसमें मैक्सिमम बच्चे कितने पढ़ सकते हैं? 400 एक बैच के अंदर, 500 बच्चे पढ़ सकते हैं मैक्सिमम, मान लेते हैं 500 बच्चे पढ़ सकते हैं ऑफलाइन बैच के अंदर, ठीक है। अगर मान लो इनसे मिनिमम फीस हम ले रहे हैं, है ना, बहुत सस्ता करके, कि नहीं मुझे रिवोल्यूशन करना है, 1,000 रुपये फीस ले रहे हैं, ठीक है, 1,000 रुपये फीस ले रहे हैं पर मंथ, 500 बच्चों से 1,000 रुपये फीस ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ? ये 500 गुणे 1,000 कर लो, है ना, कितना आ जाएगा बताओ? एक आंकड़ा मानते हैं, हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और ये लाख, 5 लाख। मैंने क्या माना? 1,000 फीस पर मंथ माना, है ना, कि रिवोल्यूशन करना है मुझे, सब कुछ सस्ता देना है बच्चों को, तो 5 लाख रुपए पर मंथ मैंने निकाल लिया, ठीक है ना। बट अब तुम समझो, जो टीचर अपनी पूरी लाइफ, है ना, टीचिंग फील्ड में दे रहा है, इमेजिन, जस्ट लिसन, यहाँ बचपना वाली बात नहीं, एकदम बचपना वाली बात नहीं, तुम मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर और फिर सोचो, है ना, कि जो टीचर आईआईटी से पढ़ के आया है, ठीक है ना, जिसने अपने पूरे एजुकेशन को आईआईटी रखा है, आईआईटी से बढ़िया टॉप क्लास से पढ़ रहा है, और अपने आप को पूरे एजुकेशन फील्ड में झोंक करके रखा है ना, बेस्ट एजुकेटर बन चुका है, उसे आप कितना फीस देंगे? मतलब उसे एज ए पेमेंट कितना देंगे? मैक्सिमम पेमेंट मुझे लगता है कि 8 CR होता होगा पर ईयर, 8 CR 5 CR, है ना, 5 CR पर ईयर। कोचिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा तो नहीं है ये, चलो मान लेते हैं मिनिमम करते हैं, इतना छोड़ के मान लो लगभग 1 CR पर एनम, है ना, साल भर का 1 CR उस टीचर को देना चाहिए। तुम इमेजिन करो यार, तुम 5 लाख रुपए कमा रहे हो सस्ता करके, है ना, सोच रहे हो कि 5 लाख रुपए कमा करके मैं 1 CR भर दूंगा, तो कहाँ से भरोगे? ऑफलाइन कोचिंग को चलाने के लिए लाइट बिल चाहिए होता है, प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए होता है, हर चीज़ का खर्चा होता है ना, और टीचर्स को भी पेमेंट करने पड़ते हैं। अच्छे टीचर्स को आप हायर कर रहे हैं तो पेमेंट अच्छा करना होगा, तो क्या सारा अपने आप से भरेंगे? यहाँ कोई कोचिंग माफिया नहीं है। और फीस हाई जो तुम देख रहे हो, ये तुम 1,20,000 या 1,10,000 या 1 लाख फीस, वो किस लिए है? बिकॉज जो टीचर पढ़ा रहा है वो आईआईटी करके आया है, उसका एक लेवल है,
उसे उतना पैसा कमाना ही है, नहीं तो फिर आईआईटी करने का फायदा क्या हुआ। मान लो तुम ही लोग तैयारी किया आईआईटी का, है ना, आईआईटी से तुम लोग अच्छे से पढ़ लिए, बीटेक कर लिए, फिर तुम लोग घर पे आ गए और तुम लोग बोले कि तुम घर पे आओ और पर मंथ तुम 1 लाख कमाओ, 1 लाख मान लो मिनिमम 1 लाख कमा रहे हो पर मंथ का, तो कोई विश्वास करेगा यार, बताओ आईआईटी से पढ़ के आए 1 लाख कमा रहा है पर मंथ, ये सही बात होगी? नहीं। इसी चीज को ब्रेक करने के लिए ऑफलाइन के फीस थोड़े ज्यादा होते हैं, बट अगर तुम ऑनलाइन की बात करोगे तो वहां पे चीजें पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन फील्ड में क्या होता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में बैचेस बेच रहे हैं, एक साथ लाखों बच्चों ने बैच खरीदा, है ना, लाखों बच्चों के फीस मैंने उतारे और आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आराम से बढ़ जाएगा। वो ऑनलाइन में पॉसिबल है, ऑनलाइन एजुकेशन में पॉसिबल है, बट इन ऑफलाइन तुम, मैं पहले ही बोला, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ और ध्यान से सोचो मैं जो बोल रहा हूं क्या एक्चुअल ऐसा पॉसिबल है। अगर पॉसिबल होगा तो वेल डन, आई अप्रिसिएट शोभित भैया, है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर ऐसा कर पाते हैं फिर, है ना। लेकिन ये अभी लॉलीपॉप देना बच्चों को कि सर नहीं बच्चों मैं इतना इतना तुम्हारा भैया ये कर दूंगा ये कर दूंगा, है ना, फिर बाद में वही कहानी 80,000 90,000 50,000 पे आ गए कि साल भर की फीस इतनी रहेगी, तो फिर वही कहानी आएगी ना यार कि मतलब लगभग तो सिमिलर कर दिया ना, मतलब फिर ये एजुकेशन रिवोल्यूशन की क्या बात रह गई फिर। टीचर खराब हैं, मतलब क्या एलएन के टीचर खराब हैं, क्या कोटा में जो टीचर पढ़ा रहे हैं ये मोशन के टीचर्स खराब हैं जो पढ़ा रहे हैं, क्या पीडब्ल्यू के ऑफलाइन टीचर्स खराब हैं? टीचर्स कहीं के खराब नहीं हैं, टीचर सब जगह बेस्ट हैं, लेकिन इस चीज को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सोचो कि पैसे लगते हैं, उन्हें पैसे पेमेंट करने होंगे टीचर्स को, वो फ्री में नहीं पढ़ाएंगे या 50,000 में नहीं पढ़ा देंगे वो लोग, बिकॉज उन्हें अपनी सैलरी अपने घर को देखना है। इवन उनका एक क्लास है, मतलब वो खुद अगर अच्छे जगह से पढ़ के आ रहे हैं तो उन्हें भी पैसा दिखाना होगा ना कि मैं पर मंथ इतना कमाता हूं। वो कहां से मेंटेन होता है भैया? फीस हाई करने से। मैं फिर से कहता हूं, एजुकेशन में रिवोल्यूशन इज पॉसिबल व्हेन यू आर ऑनलाइन। ऑनलाइन रहोगे, बड़े आराम से 1,000 रुपए 500 में बैच बेच दोगे, करोड़ों का प्रॉफिट हो जाएगा और हो भी जाएगा। बट ऑफलाइन में जो ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते हैं ना, वहां पे समझ में आता है कि फीस कितना कम करना पड़ता है। इवन मैंने अपने कोचिंग का फीस 500 रख रखा है ना, सच में मैं रिवोल्यूशन कर रहा हूं। 500 फीस में क्लास 10 9 पढ़ा दे रहा हूं और अभी बेस्ट क्वालिटी से। तो ये चीज मैं कर पा रहा हूं बिकॉज वो मेरे हाथ में है। लेकिन अब मैं किसी और टीचर को हायर करूं, है ना, फिर उससे अप्रोच करूं बेस्ट, मतलब वो आईआईटी से पढ़ के आया हो और फिर उनसे मैं इस बैच को पढ़वाऊं, फिर उन्हें भी मैं इतना ही फीस दूं, है ना, मतलब कि भैया मेरे पास केवल 5,000 उतरा है, ये 5,000 आप रख लीजिए, तो क्या वो पढ़ाएगा फिर? या फिर उसको आईआईटी करने का फायदा हुआ? तो ऑफलाइन के अंदर ये मैच्योरिटी वाली बात लाओ बच्चा। कोई भी आएगा ऑफलाइन टीचिंग में वो पैसा अपना हाई ही रखेगा अगर टीचर बेस्ड आएगा तो। और एक बात सोचो, जो टीचर वहां से छोड़ के आ रहा है यहाँ पे पढ़ाने के लिए पैसे के लिए, क्या इससे ज्यादा पैसे मिलने पे वो वहां नहीं चला जाएगा? अभी तो उसको फेम चाहिए ना भाई। मिशन जीत एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है आज के टाइम पे। रियलिटी में मिशन जीत एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है और इसमें जो भी टीचर आके पढ़ाएगा वो पक्का फेमस होगा। तो टीचर हो सकता है फेम लेने के लिए ला रहा हो यहाँ पे, है ना, फेमस हुआ फिर गायब यहाँ से, फिर कहीं और पढ़ाएगा। तो ओवरऑल जो बच्चों के साथ गेम होता है ना, वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं बिकॉज क्लास 9 10th के बच्चों के अंदर कितनी ही मैच्योरिटी होगी, उन्हें क्या समझ में आ रहा होगा रियल लाइफ क्या है, दुनिया क्या है, कौन अपना है कौन पराया है, क्या मैं करूं, वो खुद ही सोच में पड़े होते हैं 9 10th के बाद। 10th पास क्या सोच रहे हैं भैया, नीट करें कि जेई करें, है ना, 10th में बैक तो नहीं लेंगे, मैथ में फेल होते हैं, उसी पे बैच ले लिए, ऑफलाइन चले गए, भैया को सपोर्ट करने के चले गए। नहीं, एक्चुअल ठीक है, रिलेशन बहुत बढ़िया है, वी ऑल आर फ्रेंड, है ना, सभी लोग दोस्त हैं, बहुत अच्छा कोचिंग में सब, मतलब सब कुछ टीचर से रिलेशन होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक भैया रिलेशन होता है, भैया वाला रिलेशन, बट क्या वो एक लिमिट में होना चाहिए फिर उससे पार होना चाहिए? अपने आप को खत्म कर दूं, है ना, जैसे मैं खुद एक, मान लो मैं एक बच्चा हूं और मुझे सपोर्ट करना है, हाँ भैया मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, भैया को सपोर्ट कर रहा हूँ, भैया को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ भैया, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे अपना करियर नहीं बनाना है, नहीं मेरा भैया, मेरा करियर भैया बना देंगे। बच्चा, कोई किसे करियर नहीं बनाता है, एवरीथिंग इज जस्ट अ बिजनेस। इवन आई एम डूइंग दिस वीडियो जस्ट फॉर सब्सक्राइबर, खुल के बोल रहा हूं। जो भी यहां पे कुछ करता है या जो भी कुछ कर रहा होता है, सबको पैसे से मतलब होता है। तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम खुद उस फील्ड में उतरोगे पैसे कमाने के लिए। जब तुम पैसे कमाने के लिए उतरोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि नहीं भैया, सब कुछ जो हो रहा है एवरीथिंग इज जस्ट मार्केटिंग। कोई मुझे ट्रुथ बताने वाला नहीं है, सबको यहां पैसा चाहिए, सबको यहां फेम चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आएगी।
रियलिटी बता रहा हूं, तुम लोग को मेरी बात नहीं समझ में आएगी कि भैया कुछ कह रहे हैं हमें समझ लेना चाहिए, नहीं समझ में आएगी। तुम्हें तो केवल एक ही नाम दिखेगा या एक ही चीज समझ में आएगी। कोई खराब नहीं है बच्चा, रियलिटी बता रहा हूं। इवन अपना फ्यूचर बना लो। कुछ बच्चे, मैं अगली बार वीडियो बनाया था पता है, तो उसमें बच्चों ने मुझे ज्ञान दिया था कि तुम अपना फ्यूचर देख ले, तू भाई अपना फ्यूचर देख ले, तू है कौन, शोभित भैया मेरे बेस्ट है। आई नो शोभित सर इज अ गुड टीचर, शोभित सर इज अ बेस्ट टीचर ऑफ मैथ, मुझे पता है। लेकिन इट इज ऑल अबाउट योर लाइफ एंड योर डिसीजन एंड योर ड्रीम्स विच यू आर सीइंग। तुम्हें खुद से मेहनत करना होगा। जब तुम उतरोगे ना फील्ड में यार, परेशान हो जाओगे। इतना आसान नहीं होता है भैया, मैं क्या बताऊं यार, मतलब बहुत परेशान हो। मैं सच में बहुत दुखी होता हूँ जब तुम लोग कमेंट देखता हूँ। मैं तुम लोग का कमेंट देख के ना मैं दुखी सच में होता हूँ, बिकॉज इतना खतरनाक माइंड वॉश यार। कैसे तुम बच्चे हो भैया, 9-10 के तुम बच्चे हो, तुम लोग कमेंट करते हो ऐसे ऐसे यार। फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चा, ठीक है ना, सबको भूल जाओ, अपने करियर के बारे में सोचो, तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना। तुम कैसा अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हो, कितना अच्छा बन पाते हो, वो जो खुशी होगी तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पे आएगी तुम्हारे बनने के बाद। किसी भैया के नहीं यार, वो तो सब कुछ कर लेंगे, ठीक है ना, उनके पास बहुत पैसा है, यूट्यूब पे पैसा बहुत आता है, तुम्हें नहीं पता है ना। वो कार से घूमते हैं, है ना, डिफेंडर कार है, लैम्बोर्गिनी, ये सब। भाई अगर डिफेंडर कार दे पा रहे हैं तो समझ रहे हो तुम उनकी इनकम कितनी होगी। अगर किसी टॉपर को डिफेंडर कोई दे पा रहा है तो उसकी इनकम कितनी होगी पता है तुमको? समझ में आ रहा है इनकम कहाँ से आ रहा है वो? तो भैया एवरीथिंग इज जस्ट फॉर मनी, एवरीथिंग इज जस्ट फॉर मनी। कोई किसी का नहीं होता है, सबको पैसा चाहिए होता है, सबको फेम चाहिए होता है। इवन मैं जो बना रहा हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं अपने आप को फेमस करना है एज अ बेस्ट टीचर। मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा भी इनकम हो जाए, मैं भी अपने आप को ग्रोथ कर पाऊँ। ये रियलिटी है, तुम्हें नहीं समझ में आएगा बच्चा, अभी नहीं समझ में आएगा, एक टाइम के बाद समझ जाओगे, ठीक है ना। जब समझ जाओगे तब तुम्हें खुद रियलाइज होगा नहीं, हर्षवर्धन भैया ने जो बोला था कहीं ना कहीं सही बोला था। बाद में रियलाइज करो, अभी नहीं समझ में आता है कुछ भी, है ना। एक बचपन के टाइम पे ना सब कुछ लगता है कि नहीं, जैसे होता नहीं है, अनपढ़ लोग होते हैं रैली में जाते हैं नेताओं के लिए, नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नेता जिंदाबाद। वो सेम काम बच्चों का भी होता है। व्हेन दे आर इन क्लास 9th एंड 10th, उन्हें नॉलेज नहीं होता है भैया दुनिया कैसे चलती है, नहीं होता है नॉलेज। नॉलेजेबल बनते हैं, है ना, ज्ञान मैच्योरिटी वाली करते हैं, बट एक्चुअली में उन्हें कुछ नहीं पता होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मेरा सिंपल सा, है ना, वही है फंडा कि रिवोल्यूशन होगा, बेस्ट है, आई विल सपोर्ट शोभित भैया। व्हेन उनके बैचेस मिलेंगे मुझे 5,000 में, है ना, 5,000 के ऑफलाइन बैच दे दें, 5,000 के अंदर ऑफलाइन बैच लॉन्च कर दें, आई विल सपोर्ट शोभित भैया। लिख के ले लो, मैं सपोर्ट करूंगा शोभित भैया को। 5,000 के अंदर ऑफलाइन बैच लॉन्च होना चाहिए। नहीं हो पाएगा बिकॉज यू नो द रीज़न, है ना, सबको पेमेंट करना पड़ता है, सिस्टम चलाना पड़ता है, कोचिंग का नाम चलाना पड़ता है, सबको, सभी टीचर को पेमेंट हाई चाहिए बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूट, है ना, उनके पास टैग है, डिग्री है, सब कुछ है, तो सब कुछ एक सिस्टम से चलता है। और तुम लोग को समझ में आ जाएगा, कुछ दिन रुक जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आई एम वेटिंग फॉर एवरीथिंग। और बच्चा तुम लोग को भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, तुम लोग को भी कमेंट देखता हूँ तो वो दुखी बहुत दुख होता है, बाद में समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, मैं खुद पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है ना। 9th 10th का स्टार्ट किया है, 9th के बच्चे अगर तुम लोग देख रहे हो तो 9th का पढ़ो यार मुझसे, ठीक है। 10th का देख रहे हो 10th का पढ़ो, ठीक है, पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है ना, मैं भी पढ़ा रहा हूँ फ्री, यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते किसी और वीडियो में बच्चा, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड अगेन रियलिटी इज़ योर्स, है ना, रियलिटी तुम्हारा है, तुम क्या करना चाहते हो तुम खुद देख लो। हाँ, फिर से भाई ज्ञान मत देना, फिर बाहर इतना समझाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा फिर, है ना, ज्ञान मत देना मुझे।